हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीसेट रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का टॉपिक करेंगे। सीसेट रीजनिंग में आज हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। देखिए, इसका इंट्रो समझ लेते हैं कि ब्लड रिलेशन में क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे किस नेचर के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पजल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पजल हर साल 1 या 2 पजल आपके यहाँ से इस चैप्टर से पुटअप होती है, पूछी जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें जो हमें पढ़ना है वो कोडेड रिलेशन पढ़ने हैं। तीसरा जो क्वेश्चन का नेचर इसमें पूछा जाता है वो पॉइंटिंग फॉर्म के होते हैं। आपने सुना होगा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म के होते हैं, कोडेड रिलेशन के होते हैं, पजल के होते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसमें तो क्या चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आपको ये है कि मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कैसे किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्लस से कर लेते हैं, फीमेल को माइनस से कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका फिक्स होना चाहिए कि हम मेल को क्या करेंगे या फीमेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो होता है जनरेशन गैप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो इन 2 बातों को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जब भी कभी मेल या फीमेल की बात होगी तो हम प्लस और माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पजल में आती है जो आप बना नहीं सकते। तो हम मेल को फिक्स कर लेते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे मेल के लिए। ठीक है, और जब भी फीमेल की बात होगी तो हम उसे सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। पुरुष को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और महिला को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जनरेशन गैप की बात करें तो जैसे देखिए, मान लीजिए यू आप हैं तो आपके फादर और मदर कहाँ बनेंगे, आपसे ऊपर बनेंगे। ठीक है, और आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आपसे ऊपर बनेंगे। आप हैं, आपके माता पिता एक जनरेशन ऊपर हैं और आपके दादा और दादी आपसे 2 जनरेशन क्या हैं, ऊपर हैं। ठीक है, तो फादर मदर है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है। ठीक है, तो जनरेशन गैप की बात जब आएगी क्वेश्चन में तो हम लोग उसको डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, मेन अभी आपको ये समझना है कि ब्लड रिलेशन में जब भी कभी कोई डायग्राम बनाएंगे तो मेल को ट्रायंगल से और फीमेल को सर्किल से करेंगे। ये बात हमेशा के लिए आप फिक्स कर लीजिए। अब देखिए, एक एक करके हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं और इनके डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें डायग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला है स्टेटमेंट है, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का पिता है। ए इज फादर ऑफ बी। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए, फादर पहले आएंगे और उसके बाद में कौन आएगा, सन आएगा। तो ए जो है वो फादर है बी के, तो ए का जेंडर हमें पता है, ए क्या है, मेल है। तो मेल माने पुरुष को हम किससे बनाएंगे, ट्रायंगल से। तो ए इज फादर ऑफ बी, इस तरीके से डायग्राम होगा। कुछ लोग कैसे बनाते हैं कि ये प्लस हो गया, फिर ये फादर हो गया इसका बी का। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको नहीं बनानी है, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में अगर ऐसा करेंगे तो पजल वाले सवाल में आपको क्या है, डिफिकल्टीज आएगी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं
स्टेटमेंट नंबर 2 है ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है बी की माता है, ठीक है। तो ए अगर बी की माता है, ए जो है वो क्या है, बी की माता है। तो फीमेल होने की वजह से किस तरीके से डायग्राम बनेगा, ए जो है वो बी की माता है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में है ए इज सन ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है, पुत्र है। इसको कैसे बनाएंगे, ए पुत्र है किसका, बी का, तो बी पहले आएगा, बी का पुत्र है ए, और ए का जेंडर हमें बताया गया है, ए क्या है, पुत्र है। इसलिए हम ए को किससे बनाएंगे, ट्राइंगल में लेंगे, क्योंकि ये मेल है। और बी का जेंडर नहीं क्लियर है, क्योंकि पुत्र तो माँ का बेटा भी हो सकता है और पिता का भी बेटा हो सकता है, ठीक है। इसलिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट नंबर 4 है। चौथा स्टेटमेंट बनाते हैं ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या हैं, भाई हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस डायग्राम को, ए भाई है किसका, बी का, और बी भी भाई है ए का। तो साथ में एक ही जनरेशन में है, तो ए और बी क्या हो गए, भाई हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए 5। ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए जो है वो बी की क्या है, बहन है। बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी जो है वो ए का भाई है। ए सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ ए। कैसे बनाएंगे इसको, ए सिस्टर है बी की, तो ए सिस्टर होने की वजह से फीमेल हो जाएगी किसकी, बी की। और बी क्या है भाई, भाई है किसका, ए का। ए सिस्टर है और बी क्या है, भाई है। ए सिस्टर ऑफ बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ए इज वाइफ ऑफ बी। ए इज वाइफ ऑफ बी अगर हमें बनाना है, तो ए इज वाइफ ऑफ बी कहने का मतलब हो गया, ए फीमेल है और किसकी पत्नी है, बी की। तो बी क्या हो गया, मेल हो गया। ए इज वाइफ ऑफ बी। अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी आपको कि स्टेटमेंट नंबर 5 और स्टेटमेंट नंबर 6, मतलब कथन 5 और कथन 6 में ऐसा क्या डिफरेंस है। यहाँ पर तो ए क्या है, बहन है, और यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर बी की वाइफ है। तो हम कैसे पता करेंगे कि बहन का डायग्राम है या वाइफ का डायग्राम है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब भी कभी हस्बैंड वाइफ का बनाएंगे डायग्राम, तो वहाँ पर हम प्लस का एक सिंबल रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता रहे कि ये डायग्राम किसके लिए बनाया गया, वाइफ के लिए। और यहाँ पर प्लस का सिंबल नहीं है, इसलिए ये डायग्राम किसके लिए है, सिस्टर के लिए है, बहन के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को। कुछ और स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है, चाचा है। अब देखिए चाचा कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको इस बात के बारे में पता चलेगा कि जो हम लोगों ने डायग्राम में फिक्स किया है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी आपने बी बनाया और ए यहाँ पर हो गया, तो ये तो इसका फादर हो जाएगा। तो ये डायग्राम क्या है, गलत है, ठीक है। क्योंकि
क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी को बनाया आपने, बी के क्या होंगे, फादर होंगे। फादर का नाम हमें यहाँ पर नहीं पता है तो हमने सिर्फ ट्रायंगल बनाकर इसको छोड़ दिया, ठीक है, लीव कर दिया। अब इनके जो चाचा होंगे, इनके जो भाई होगा, इनका जो भाई होगा पिताजी का, वही आपका क्या होगा, चाचा। तो यहाँ पर आप किसका नाम लिखेंगे, ए का। तो ये डायग्राम बनेगा आपका कि जो ए है वो क्या है, पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अगर यहीं पर स्टेटमेंट होता ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए जो है वो बी का मैटरनल अंकल का मतलब है मामा है, तो ऐसे डायग्राम में बी बनाते, ठीक है, और बी की क्या बनाते, माँ, और माँ का जो भाई होता, माँ का जो भाई होगा वही आपका क्या होगा, मामा होगा, मैटरनल अंकल होगा। ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो बी की माता, माता का नाम यहाँ पर नहीं पता है तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ब्लैंक कर दिया इसको, और इनका जो भाई होगा माँ का, वही आपका क्या बनेगा, मामा बनेगा। तो देख पा रहे हैं कि हम कोई भी डायग्राम, कोई भी स्टेटमेंट को हम कंप्लीटली यहाँ पर इस मेथड से बना पा रहे हैं। नोट कर लीजिए इस बात को। कुछ और स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टेटमेंट है ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का क्या है, दादा है, ए बी का दादा है। तो देखिए सबसे पहले बी और बी के पिता का नाम नहीं पता है, कोई बात नहीं, और इनके जो पिता हैं वो कौन है, ए। तो इस रिस्पेक्ट में आप बना सकते हैं ए क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा किसका, बी का। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे दादा लिखा हुआ है तो बी बनाया, बी की माँ और माँ के जो पिताजी हैं, वैसे तो हिंदी में इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं, और इनको दादा बोलते हैं, ठीक है। तो पिता के अगर पिता हैं तो आपके दादा हैं, और अगर माता के पिताजी हैं तो आपके क्या हैं, नाना हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट है ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। इसका मतलब है ए जो है वो बी की क्या है, पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब पुत्र की पत्नी। अब देखिए इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे। ए जो है सन इन लॉ ऑफ बी, तो सबसे पहले देखिए बी बनाया आपने। अब बी का कोई ना कोई पुत्र होना चाहिए, और पुत्र की जो पत्नी होगी वो कौन होगी, ए। इस कंडीशन में ए क्या हो जाएगी, बी की पुत्र वधू हो जाएगी। नोट कर लीजिए इस बात को। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, इसको आप डॉटर इन लॉ कर लीजिए, डॉटर होगा यहाँ पर। ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए जो है बी की क्या है, पुत्र वधू। सन इन लॉ का अगर हमें सीखना है तो ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, तो यहाँ पर कैसे डायग्राम बनेगा। सन इन लॉ का मतलब होता है हिंदी में दामाद, ठीक है। तो ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, तो सबसे पहले आप बी बनाएंगे और बी की पुत्री बनाएंगे, ठीक है, और बी की पुत्री का विवाह होगा किसके साथ, ए के साथ। तो इस कंडीशन में ए जो होगा वो सन इन लॉ ऑफ बी होगा।
ठीक है। सन इन लॉ का इस तरीके से बनेगा, डॉटर इन लॉ का इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब हम कुछ डायग्राम आपको बना रहे हैं और आपको इसमें रिलेशन पूछ रहे हैं, आप कोशिश करिए बताने की, ठीक है। ये हमने बनाया है, बी के ऊपर ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे सर्किल में ए लिखा हुआ है प्लस यहाँ पे ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल में हमारे पास कौन है, सी। यहाँ से आपको क्या बताना है, पहला पॉइंट बताना है फाइंड रिलेशन ऑफ ए फ्रॉम बी। ए का बी से संबंध क्या होगा ये बताना है। दूसरा है फाइंड रिलेशन ऑफ सी फ्रॉम बी, ठीक है। सी का बी से क्या संबंध होगा बताइए, 30 सेकंड का टाइम में करके। देखिए, जब तक इस डायग्राम को हम पढ़ना नहीं सीख पाएंगे तब तक इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। आपके एग्जाम में डायग्राम बना के नहीं आता, लेकिन आप जब किसी चीज़ को फिगर, भाई आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट को फिगर में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर फिगर को स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए तो वो बात आ जाएगी, तो दोनों आपको अच्छे से आ जाएगा, तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, बी जो है इनका क्या है, बेटा है, ये इनके पिता हैं, और पिता का यहाँ पर क्या बनी हुई है, ये बहन, क्योंकि यहाँ प्लस तो लगा नहीं है, तो ए क्या है, बी की, ए जो है इसकी बहन है, और बहन होने के नाते अगर आपके पिताजी की कोई बहन है, देखिए ब्लड रिलेशन में आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं, अगर आपके पिताजी की बहन है तो उनको आप क्या कहते हैं भाई, बुआ कहते हैं, और बुआ के अगर पति जी हैं तो बुआ के पति जी को, हस्बैंड को क्या बोलते हैं, फूफा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूफा जी। तो ए जो है यही पूछा गया, फाइंड रिलेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, ए का बी से क्या संबंध है, तो ए जो है बी की क्या है, बुआ है, इंग्लिश में आंट है, और रिलेशन ऑफ सी फ्रॉम बी, तो ये क्या है, फूफा है, या फिर इंग्लिश में अंकल। क्या आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। एक और कोशिश करिए आप लोग, एक फिगर हम आपको दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर फिगर में बी है, ये सर्किल बना हुआ है, इसके बगल में ए है, और यहाँ पर आपका सी बना हुआ है। फिर से सेम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक ही लिख लीजिए, फाइंड रिलेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, ए का बी से क्या संबंध। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे तो आसानी से रिलेशन बता सकते हैं। आप देख सकते हैं बी की ये कौन है, माता है, जिनका नाम नहीं पता, माता जो है आपकी जो माँ है उनकी ए क्या है, बहन है, तो ए अगर बहन है, आपकी माँ की कोई बहन है, तो उनको आप क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं ना, और मौसी के अगर कोई हस्बैंड है तो उनको क्या बोलते हैं आप, मौसा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड रिलेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, ए का बी से रिलेशन क्या है। एक बात और आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट में इस बात को समझिए कि हमें जिसमें फ्रॉम या ऑफ लगा होता है उससे रिलेशन क्या करते हैं, चेक करते हैं, उससे रिलेशन क्या करते हैं, चेक करते हैं, मतलब उसके बारे में कभी नहीं बताते। जैसे फ्रॉम बी, तो बी से रिलेशन को हम चेक करेंगे, किसके लिए, ए के लिए, तो बी के बारे में नहीं बताएंगे, किसके बारे में, ए के बारे में बताएंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं से या ऑफ का मतलब होता है काटी के,
इनसे रिलेशन को हमेशा क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं, इनके बारे में नहीं बताते। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ ए के बारे में बताना, ना कि बी के बारे में। तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मौसी, मतलब आंटी। नोट कर लीजिए इस बात को। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने आपको स्टेटमेंट से कुछ डायग्राम्स बनाने सिखाए और डायग्राम को पढ़ना भी सिखाया। अब हम लोग एक एक टाइप करके पढ़ेंगे इस क्वेश्चंस को। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ए बी की पत्नी है, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की क्या है, पत्नी है। डी ए का भाई है, डी इज ब्रदर ऑफ ए, डी ए का क्या है, भाई है। पी तथा क्यू, पी तथा क्यू पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। इसके बच्चे हैं भाई, ये ई के बच्चे हैं। पी एंड क्यू आर द चिल्ड्रन ऑफ ई। जो डी की पत्नी है, हु इज वाइफ ऑफ डी, जो डी की पत्नी है, बी का क्यू से संबंध ज्ञात करें। बी का क्यू से संबंध ज्ञात करें। बी का क्यू से संबंध ज्ञात करें। फाइंड रिलेशन ऑफ बी फ्रॉम क्यू। कोशिश करिए, 30 सेकंड का टाइम है। देखिए इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी की पत्नी है। अब स्टेटमेंट आपने देखिए अलग अलग बनाए थे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ए किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, ए पत्नी है, किसकी है, पत्नी है, तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी पत्नी है, बी की, तो ए पत्नी हो गई बी की, ए इज वाइफ ऑफ बी। फिर लिखा डी ए का भाई है, डी किसका भाई है, ए का, तो डी भाई है ए का, तो डी इधर बनेगा, डी ए का भाई हो गया, ठीक है। फिर आपसे कहा गया पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब देखिए पी क्यू और ई के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। पी क्यू ना ही रिप्रेजेंट है डायग्राम में और ना ही ई, तो इस इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करेंगे और आगे की बात पढ़ते हैं। लिखा हुआ है जो डी की पत्नी है। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझने वाली है क्या, कि अगर मान लीजिए दो स्टेटमेंट है और वहाँ लिखा हुआ है हु को हिंदी में बोलते हैं जो, हु को हिंदी में बोलते हैं जो, तो आप इस बात को समझिए, हु हमेशा जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करता है। वो हमेशा किसकी बात करता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट की, मतलब आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में होगी, बी के बारे में होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहाँ पर वर्ड लिखा होता एंड, बट, विच, ऐसे सारे शब्द होते, तो ये जो अगर इंफॉर्मेशन आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में होगी, फर्स्ट ए के बारे में कहा जाएगा। क्या बताया हमने, फिर से समझ लीजिए इस नोट पॉइंट को, कि अगर ए और बी के बाद में हु शब्द का दो चीज़ें लिखी हैं, ए और बी के बाद में जो लिखा हुआ है, फिर आगे की बात कही जा रही है, तो ये जो बात होगी वो जो के होने की वजह से किसके बारे में कही जाएगी, बी के बारे में कही जाएगी। और अगर ए और बी एंड, बट, विच हिंदी में बोलते हैं और, तथा, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में कही जाएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में कही जाएगी, मीन्स ए के बारे में कही जाएगी। अब इस बात का यहाँ पर क्या रिलेवेंस है, देखिए यहाँ पर डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है, तो यहाँ पर जो किस सबसे पास वाले की बात करेगा, किसकी बात करेगा, ई की, मतलब ई जो है वो क्या है, डी की पत्नी है। तो डी तो आपने बना रखा है,
तो डी की पत्नी बना दीजिए, डी की पत्नी आपने बना दिया ये, तो डी की पत्नी कौन हो गई ई, और ई के बच्चे कौन थे पी और क्यू, तो इसी के नीचे पी और क्यू लिख दीजिए, क्योंकि पी और क्यू का भी कोई जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए आपने क्या लिख दिया पी और क्यू। फिर क्या लिखा हुआ है, पूछा गया है बी का क्यू से क्या संबंध है, बी का क्यू से क्या संबंध है, फाइंड रिलेशन ऑफ बी फ्रॉम क्यू। अभी अभी हमने सिखाया था कि जिसमें फ्रॉम होता है उसके बारे में नहीं बताते, उससे रिलेशन चेक करते हैं, तो क्यू से रिलेशन चेक करिए किसका, बी का, किसका रिलेशन चेक करिए बी का। और जल्दी से मुझे आंसर बताइए, 10 सेकंड में आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा। निकालिए आंसर। अब देखिए सिंपल सी बात थी कि भाई पी और, अगर हम बात किससे चेक कर रहे हैं क्यू से, तो क्यू के ये पिता हैं और पिता की ये बहन है, ठीक है, पिता की ये बहन है, और बहन को जैसे आपके फादर हैं, तो आपके फादर की अगर बहन होगी, अभी अभी हमने डायग्राम बताया, तो वो आपके क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी, और उनके हस्बैंड आपके क्या हो जाएंगे, फूफा हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी में फूफा हो जाएगा आंसर, या इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अंकल, कैंसर हो जाएगा अंकल। नोट कर लीजिए इस बात को। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि ए बी का भाई है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, यदि ए जो है बी का भाई है, सी ए की बहन है, सी इज सिस्टर ऑफ ए, सी जो है वो ए की क्या है, बहन है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई बी की पुत्री है, ई इज डॉटर ऑफ बी, ई जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता है, एफ इज फादर ऑफ सी, तब डी का अंकल कौन है, हु इज अंकल ऑफ डी, हु इज अंकल ऑफ डी। सॉल्यूशन देखिए, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है ए जो है वो क्या है, बी का भाई है, तो सबसे पहले ए के बारे में बताते हैं। ए जो है भाई है, किसका भाई है भाई, बी का, अभी बी का जेंडर नहीं क्लियर है, ठीक है, ए बी का भाई है। फिर लिखा सी ए की बहन है, तो ये बताया गया सी जो है उसकी बहन है किसकी, ए की, तो सी आपने बना लिया सर्किल में, ये बताया गया था मेल को किससे, ट्रायंगल से, और फीमेल को सर्किल से बनाएंगे। उसके बाद लिखा डी जो है वो ई का भाई है। अब देखिए डी और ई को अभी हम नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है, तो इस बात को हम होल्ड करेंगे और आगे की बात पढ़ते हैं। लिखा है ई जो है वो बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, बी की, तो बी यहाँ पर है और इसकी पुत्री का नाम क्या है, ई, ई जो है वो बी की पुत्री हो गई। जैसे ई बना लिया, अब यहाँ पर डी को बना सकते, लिखा डी जो है वो ई का भाई है, तो डी जो होगा वो ई का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आगे की इंफॉर्मेशन है, एफ जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है। एफ अगर सी का पिता है और ये सारे एक ही जनरेशन में हैं, तो इन सब के पिता कौन हो जाएगा, इन सब का पिता हो जाएगा एफ। एफ जो है सी ए बी तीनों का पिता है, एफ सी का पिता होने की वजह से ए और बी का भी पिता होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डी का अंकल कौन है, आपसे पूछा जा रहा है डी का अंकल कौन है। अब अगर आप ध्यान से समझिए तो ये जो डायग्राम है
इसमें ये तो भाई फादर या मदर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये इनके क्या है, बच्चे हैं। तो यहाँ पर एक ही इंफॉर्मेशन है कि डी के जो अंकल हैं उसके लिए आंसर क्या हो सकता है, ए, क्योंकि अंकल सिर्फ यही हो सकते हैं। और ये तो क्या हो जाएगी, एंटी। डी के चाचा कौन है, आंसर हो जाएगा ए। नोट कर लीजिए इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए हमने आपसे कहा था कि इसमें पजल फॉर्मेट में भी क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एस आर के पिता हैं, एस इज फादर ऑफ आर, एस आर के क्या है, पिता हैं। आगे लिखिए आर यू का एकमात्र पुत्र है, आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर इज ओनली सन ऑफ यू, आर यू का एकमात्र पुत्र है। आगे लिख लीजिए यू जे की पुत्री है, यू जो है वो जे की पुत्री है। यू इज डॉटर ऑफ जे, यू जो है वो जे की पुत्री है। आगे लिखते जे के केवल 2 बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे हैं। जे हैव ओनली 2 चिल्ड्रेन, के जे का पुत्र है, के इज सन ऑफ जे, के जो है वो जे का क्या है, पुत्र है। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास छोटी सी पजल में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एस का के से क्या संबंध है, क्या संबंध है, फाइंड रिलेशन ऑफ एस फ्रॉम के। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आर का जे से क्या संबंध है, आर का जे से क्या संबंध है, फाइंड रिलेशन ऑफ आर फ्रॉम जे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका डायग्राम बनाना है। कोशिश करिए इसका डायग्राम बनाने की। देखिए आपके पास लिखा हुआ है एस आर के क्या है, पिता हैं, एस आर के पिता हैं। तो सबसे पहले एस बनाएंगे और ये पिता है, किसके पिता हैं, आर के पिता, एस आर के पिता हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है आर यू का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए एस तो ऑलरेडी बैठ चुका है, अब यू यहाँ पर बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यू इनकी कौन होगी, एस की पत्नी होगी। और आर के लिए काहे का रोल करेंगी, माँ के लिए माता का काम करेंगी। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ आर यू का एकमात्र पुत्र है, तो आर यू का क्या हो जाएगा, एकमात्र पुत्र। फिर लिखा यू जो है वो जे की पुत्री है। अब देखिए सिर्फ यू के बारे में बताया गया, यू किसकी पुत्री है, जे की। तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर आप नहीं बना सकते, क्योंकि यू के फादर कौन है, जे। तो यू के फादर आपको पता चल गए कौन है, जे। यू जो है वो किसकी पुत्री है, जे की। एक सेकेंड, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, लिखा हुआ है यू जो है जे की पुत्री है, तो अभी जे का जेंडर नहीं क्लियर है।
जे की पुत्री होने के लिए जे मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे के केवल 2 बच्चे हैं। अब कह रहे हैं जे के 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा तो ये हो गया और एक कहीं ना कहीं और यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, के जे का पुत्र है। के किसका पुत्र है, जे का। तो यहाँ पर आपको अगली इंफॉर्मेशन इन्होंने बताई कि के जो है वो जे का पुत्र हो गया। ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है एस आर के पिता हैं, तो एस जो है वो आर के पिता हो गए। फिर आर यू का एकमात्र पुत्र है, तो आर यू का अगर एकमात्र पुत्र है तो एस तो ऑलरेडी बैठा हुआ, यू क्या हो जाएगी, इसकी माता, और एस की क्या हो जाएगी, पत्नी। फिर लिखा हुआ यू जे की पुत्री है। जे की पुत्री है तो जे हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए जे की पुत्री हो गई। कह रहे हैं कि जे के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा यू हो गया, एक और होगा। तो आगे की इंफॉर्मेशन में लिखा भी है के जे का क्या है, पुत्र है, तो के पुत्र हो गया जे का। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद में यहाँ पर आर और जे का जेंडर हमें क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है एस का के से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, किससे संबंध पूछा जा रहा है, के से। तो के से चेक करेंगे और बताएंगे किसके बारे में, एस के बारे में। अब समझिए यहाँ पर अगर ये यू की बात करें तो यू जो होगा वो के की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और बहन के जो हस्बैंड होंगे उनको आप क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीजा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, आगे की बात करें आर जे से किस प्रकार संबंधित है, आर और किससे पूछा जा रहा है, जे से। तो आर जे से किस प्रकार संबंधित है, तो आर के बारे में बताना है, ना कि जे के बारे में। 10 सेकेंड का टाइम है, आप निकालिए और बताइए फटाफट क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने देखा कि भाई ये आपके क्या है, पिता हैं, और ये आपकी क्या है, माता है। तो माता के ये आपके क्या हो सकते हैं, या तो आपके नाना हो सकते हैं या फिर आपकी नानी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि माता के ये पेरेंट हैं, क्योंकि यू इनकी पुत्री है, तो इस वजह से ये नाना, इनका जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए आपके लिए क्या हो सकते हैं, नाना नानी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जे के बारे में नहीं पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, आर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आर इनका क्या हो जाएगा, नाती। क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को, आप अपने आप को इज्यूम कर सकते हैं। अगर नाती ऑप्शन में ना हो तो अगर पोता भी होगा तो पोता भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लिखा हुआ है डी एन की पुत्री है, डी इज डॉटर ऑफ एन, डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, ई इज वाइफ ऑफ एन, ई जो है एन की पत्नी है, ई क्या है, एन की पत्नी है। फिर लिखिए जी, डी की बहन है, जी इज सिस्टर ऑफ डी। सी का विवाह
सी का विवाह जी के साथ हुआ, जी के साथ हुआ, सी का विवाह जी के साथ हुआ है। सी का विवाह किसके साथ हुआ? जी के साथ हुआ है। आगे की इंफॉर्मेशन है, एन का कोई पुत्र, एन का कोई पुत्र नहीं है। के ई की माता है, के ई की माता है, के ई की माता है। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्यू का डी से संबंध ज्ञात करें, क्यू का डी से संबंध ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है, एन के से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है के से किस प्रकार संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन है, एन की कितनी पुत्रियां हैं, एन की कितनी पुत्रियां हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए इंग्लिश में डिक्टेट कर देते हैं। लिखा हुआ है डी एन की पुत्री है, इंग्लिश में लिखेंगे डी इज डॉटर ऑफ एन, ई एन की पत्नी है, ई इज वाइफ ऑफ एन, जी डी की बहन है, जी इज सिस्टर ऑफ डी, सी का विवाह जी के साथ हुआ, सी का विवाह जी के साथ हुआ, सी इज मैरिड विद जी। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन हैव नो सन। ठीक है, के ई की माता है, के इज मदर ऑफ ई, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू इज ओनली डॉटर ऑफ सी। ठीक है, क्वेश्चन है क्यू का डी से संबंध, फाइंड रिलेशन ऑफ क्यू फ्रॉम डी। एन के से किस प्रकार संबंधित है, हाउ एन इज रिलेटेड टू के, और एन की कितनी पुत्रियां हैं, फाइंड नंबर ऑफ डॉटर ऑफ एन। ठीक है, कोशिश करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, कैसे बनेगा ये। चलिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है डी एन की पुत्री है। ठीक है, डी एन की पुत्री है। तो सबसे पहले एन बनाते हैं, और एन की पुत्री कौन है, डी। तो डी जो है वो एन की पुत्री होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, डी एन की पुत्री है। फिर लिखा है ई जो है वो एन की पत्नी है। ई अगर एन की पत्नी है तो जाहिर सी बात है प्लस बनेगा, ई पत्नी हो जाएगी एन की, और एन क्या हो जाएंगे भाई, हस्बैंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। क्या स्टैंडर्ड है कि जैसे मेल की जो शादी होगी वो फीमेल से ही होगी, या फीमेल की शादी किसके साथ होगी, जाहिर सी बात है मेल के साथ ही होगी। और यहाँ पर आपके जो फादर हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कितने होंगे, एक ही हो सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में क्या है कि मान लीजिए आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही मान के चलते हैं कि आपकी जितनी शादी हुई है, एक शादी हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, ई एन की पत्नी है, तो ई जो है वो पत्नी हो गई किसकी, एन की। आगे का डायग्राम है, जी जो है वो डी की बहन है, जी बहन है किसकी, डी की। तो आपने यहाँ पर जी को भी बना लिया, जी बहन हो गई डी की। फिर लिखा हुआ है सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह किसके साथ हुआ है, जी के साथ। तो सी का विवाह करा दीजिए किसके साथ, जी के साथ। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सी का विवाह किसके साथ हो गया है, जी के साथ। सी का विवाह जी के साथ हुआ है। फिर लिखा हुआ है एन का कोई पुत्र नहीं है, तो एन का देखिए यहाँ पर कोई पुत्र अभी तक नहीं बना है। फिर लिखा हुआ है के ई की माता है, के किसकी माता है, ई की। तो ई के ऊपर आप बनाएंगे, सिर्फ ई के ऊपर बनेगा, ये जो है वो क्या माता हो जाएगी किसकी, ई की। के माता हो गई ई की। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू जो है वो सी की, तो सी की एकमात्र पुत्री है, तो इन दोनों का ही चिल्ड्रन हुई कहाँ ना कहीं, क्यू और जी और सी दोनों की ही बेटी हुई, कौन, क्यू। क्यू जो है सी की एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, क्यू। क्यू जो होगा वो सी की एकमात्र पुत्री हो जाएगी, ठीक है। ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्यू का डी से क्या संबंध है। क्यू का डी से, अब देखिए आपको कई बार बताया गया कि भाई जिसमें से लगा हो उसके बारे में नहीं बताना है, आपको किसके बारे में बताना है, क्यू के बारे में। तो डी से आप चेक करिए और बताइए कि डी से क्यू क्या होगा। तो क्यू के बारे में बताना है, तो क्यू जो है डी की क्या होगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों बहनें हैं और बहन की ये क्या है, बेटी है। तो बहन की अगर ये बेटी है तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी भतीजी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का भतीजी, ठीक है, नीस हो जाएगी भतीजी। दूसरा है एन के का एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब के से चेक करना है किसके बारे में, एन के बारे में। तो के कहाँ है हमारे पास, ये, और किसके बारे में बताना, एन के बारे में। देखिए के की ये पुत्री है और पुत्री का ये किसके साथ, एन के साथ विवाह हुआ है, तो एन जो होगा वो के का क्या बन जाएगा, दामाद बन जाएगा। इस प्रश्न का सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा दामाद। सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। दामाद मतलब इंग्लिश में सन इन लॉ। फिर एन की कितनी पुत्रियां हैं, ठीक है, तो आप बताइए एन की यहाँ पर कितनी पुत्रियां आपको दिखाई दे रही हैं, डी और जी कितनी पुत्रियां दिखाई दे रही हैं, दो। तो आंसर हो जाएगा कितना, 2 पुत्रियां है। तो आप आसानी से पजल बना सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए इन ए फैमिली, एक परिवार में ए बी सी डी ई एफ, इन ए फैमिली ए बी सी डी ई एफ, इन ए फैमिली ए बी सी डी ई एफ 6 members,
ABCDEF 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल। पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है? समान है। अब इंफॉर्मेशन है, पहला पॉइंट है A and E are son of F। A और E जो है वो F के पुत्र हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन है D is mother of one girl and one boy। D जो है माता है एक लड़की की और एक लड़के की। वन गर्ल एंड वन बॉय। थर्ड इंफॉर्मेशन इसमें B is a son of A। B जो है वो A का क्या है? पुत्र है। क्वेश्चन है आपसे, हाउ C is related to A। C जो है A से किस प्रकार संबंधित है? C A से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये पजल है। चलिए कोशिश करिए आप इसे बनाने की। ठीक है, आसान सी पजल है, देखिए कैसे बनेगी। लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, 6 सदस्य हैं यहाँ पर। A and E आर सन ऑफ F। A और E किसके पुत्र हैं भाई? F के पुत्र हैं। A and E आर सन ऑफ F। तो सबसे पहले आप किसको बनाएंगे? F को। और F के क्या है? A and E आर सन। A भी सन है और E भी सन है। A और E सन हो गए किसके भाई? F के। ठीक है, ये जनरेशन के ऊपर बैठा हुआ है, इसका भी जेंडर F का क्लियर नहीं है। और A और E कहाँ बैठे हैं? नीचे। फिर लिखा हुआ है D इज मदर ऑफ वन गर्ल एंड वन बॉय। चलिए इस बात को अभी हम होल्ड करते हैं क्योंकि D की इंफॉर्मेशन नहीं पता। आगे चलते हैं। B इज ए सन ऑफ A। B जो है वो एक सन है किसका? A का। मतलब B का भी एक सन बताया गया है जिसका नाम क्या है भाई? B सन ऑफ A। B जो है वो सन है किसका? A का। तो B सन हो गया A का। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि D इज मदर ऑफ वन गर्ल एंड वन बॉय। अगर D माता है किसकी? वन गर्ल और वन बॉय। तो वन बॉय तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, तो जाहिर सी बात है D की शादी किसके साथ करा देंगे? A के साथ। तो D मैरिज कर लेगा A के साथ। तो यहाँ पर एक तो इसकी संतान क्या हो गई? मेल सन हो गई, और एक और संतान होगी जो कि क्या होगी? फीमेल, जिसका नाम क्या होगा? यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लिखा हुआ है क्या नाम होगा? क्योंकि 6 सदस्य हैं, 5 तो सदस्य आ गए, तो कौन सा सदस्य बचा है यहाँ पर? कौन सा मेंबर यहाँ पर रह गया है? उस सदस्य का नाम है C। तो यहाँ पर जो फिल करेंगे वो किसे फिल करेंगे? C। इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जेंडर को चेक करते हैं। लिखा हुआ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल। तो यहाँ फीमेल कितनी हो गई? 1 2। अभी सिर्फ 2 दिख रहे हैं क्योंकि F का तो क्लियर नहीं है। लेकिन मेल की बात करें तो 3 मेल हमारे पास क्लियर हो गए। इससे ये निकल के आता है कि F क्या होगी? हमारी फीमेल होगी। ऐसा करने से हमारे पास मेल और फीमेल की संख्या आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन है हाउ C इज रिलेटेड टू A। C का A से क्या संबंध है? तो C का A से संबंध देखना है। तो A से अगर हम C को चेक कर रहे हैं, A से C को चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है? C। तो आपको चेक किससे करना है? A से। तो A की ये क्या है?
ए का ये सन है और ये इसकी क्या है, पुत्री। तो सी के बारे में बताएंगे तो सी क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री, डॉटर हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर। नोट कर लीजिए इसे। तो टाइप नंबर 1 में हमने 5 क्वेश्चंस किए। अब टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे, ये सारे करने वाले, ठीक है। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन जो है दो तरीके से होते हैं, एक तो डायरेक्ट होते हैं और एक हमारे होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और आगे उसी के बारे में इंट्रोडक्शन अगर शुरू हो जाए, उसी के बारे में बता दें तो वो डायरेक्ट है। लेकिन जिसके बारे में बात कही जा रही है और हम बात आगे किसी और के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन से हम इस बारे में क्लियर करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए पॉइंटिंग टू ए वुमेन, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, ए मैन सेज, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, She is wife of the grandfather of my son. She is the wife of the grandfather of my son. हिंदी में क्या क्वेश्चन हो जाएगा, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, क्या कहा, हिंदी में कहा, वह मेरे She is the wife of the grandfather of my son. वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है, वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। She is the wife of the grandfather of my son. नोट कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। औरत का आदमी से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समझे कि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन से सी, देखिए यहाँ पर औरत की ओर इशारा किया और आगे का जो इंट्रोडक्शन है वो किसके बारे में शुरू हो गया, सी का मतलब वुमेन के बारे में ही शुरू हो गया।
और जब वोमेन के बारे में ही शुरू हो गया तो ये जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जिसका परिचय दे रहे हैं और आगे उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग बिना सॉल्व किए कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक तो है कि जो हम अभी से पहले से करते आ रहे हैं कि डायग्राम। तो सबसे पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि कितने मेंबर्स इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हैं उनको हम देख लें। तो लिखा हुआ है वह मेरे पुत्र के दादा अब मेरे पहला मेंबर है पुत्र, मेरे पुत्र, दूसरा, और दादा तीसरा मेंबर है, और पत्नी कौन सा है, चौथा। तो यहाँ पर देखा जाए टोटल कितने सदस्य का इन्वॉल्व हुआ है, 4 लोग। ठीक है, वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, माई पहला सदस्य है, सन दूसरा सदस्य है, ग्रैंडफादर तीसरा है, और वाइफ कितने हैं, चौथा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पर किसने कहा है, मैन ने कहा है, तो मेरे का मतलब मैन कह रहा है, और इसका नंबर कितना है, 1। ठीक है, मेरे पुत्र, अब मेन क्योंकि क्या होगा आपका मेल कैंडिडेट होने से ट्रायंगल में बनाएंगे इसको। फिर लिखा हुआ है पुत्र, अब इसका पुत्र बनाएंगे तो इसका पुत्र किस नंबर पे जाएगा, 2 नंबर पे। अब मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर आएंगे, मेरे पुत्र के दादा किस पोजीशन पे, तीसरे नंबर पे। और मेरे पुत्र के दादा की पत्नी, तो मेरे पुत्र की दादा की पत्नी का मतलब है 4 नंबर पे ये। और ये किस पे डायग्राम खत्म हो रहा है, जिसका इंट्रोडक्शन शुरू किया था, सी। एक बार और समझा देते हैं, देखिए डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। मेरे पुत्र, तो सबसे पहले मेरा, तो आपने लिखा मेरा। अब इनका पुत्र है, किस नंबर पे जाएगा, 2 नंबर पे। मेरे पुत्र के दादा 3 नंबर पे, और दादा की पत्नी ये कौन से नंबर पे जाएंगी, 4 नंबर का सदस्य। ठीक है, ये यहीं से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था, मतलब ये किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है। यहीं से इंट्रोडक्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में जब भी डायग्राम बनेगा तो उसी पे खत्म होगा जिससे हमने क्वेश्चन में, जिसका हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। अब देखिए जरा क्वेश्चन पे ध्यान से समझिए, पूछा क्या गया है, हाउ वोमेन इज रिलेटेड टू मैन। तो वोमेन जो है ये किसका है, वोमेन का। तो वोमेन जो है वो मैन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखिए इनके पिता हैं, और पिता की ये पत्नी क्या कहलाएंगी, माँ। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा मदर, माँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मदर, माने माँ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि डायग्राम मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। तो डायग्राम से डायरेक्ट का भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट का भी कर सकते हैं। अब हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, बिना ये डायग्राम बनाए भी हम आंसर दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं, देखिए हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वांटिटी टू वुमेन ए मैन सेज, एक आदमी ने कहा है, क्या कहा है इसके बारे में, सी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। हम अपने आप को जूम कर लेते हैं, माई सन मतलब मेरा पुत्र, माई सन मेरा पुत्र, और मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के दादा का मतलब हुआ मेरे पिता। यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो, वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। मेरे पुत्र मेरा पुत्र हो गया, और मेरे पुत्र के दादा का मतलब हुआ मेरे पिता, और मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी आप सोच सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा, मेरी माँ हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है।
कौन से मेथड के? डायरेक्ट। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए pointing to a woman, pointing to a woman, a man says, comma inverted comma, her father is the father of, her father is the father of the mother, her father is the father of the mother of my son, her father is the father of the mother of my son। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन से। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी थी कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा हर फादर इज द फादर ऑफ द मदर ऑफ माई सन। हिंदी में इस बात का मतलब है हर फादर इज द, उसके पिता मेरे पुत्र की माँ, के पिता हैं। उसके पिता मेरे पुत्र की माँ के क्या है? पिता है। हर फादर इज द फादर ऑफ द मदर ऑफ माई सन। मेरे पुत्र की माँ के क्या है? पिता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, पूछा गया है, क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई है? फाइंड रिलेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम मैन। सेम क्वेश्चन है, औरत का आदमी से क्या संबंध है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? अब देखिए, अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हमें ये पता करना पड़ेगा यहाँ पर कितने सदस्य इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चेक करके बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं। देखते हैं, पॉइंटिंग टू ए मैन सेज हर फादर इज द फादर ऑफ द। देखिए यहाँ पर उसके पिता, ठीक है, उसके पिता हैं ये। सबसे पहले मेरे, और मेरे के बाद में पुत्र, और पुत्र की क्या है? माँ, और माँ के पिता। बना के देखते हैं। सबसे पहले मेरे, तो मेरे यहाँ पे कौन बता रहा है? मैन से, आदमी कह रहा है, तो सबसे पहले आप आदमी बना लें। मेरे पुत्र, तो मेरा पुत्र हो गया 2 नंबर पे।
मेरे पुत्र की माँ, मेरे पुत्र की माँ का मतलब मेरी पत्नी, ये 3 नंबर पे हो जाएंगी। और मेरे पत्नी के पिता, ये कहाँ पर आ जाएंगे, 4 नंबर पे, ठीक है। और ये कौन है, उसके पिता हैं। उसके पिता होने का मतलब है, किसके पिता हैं, ये महिला के पिता हैं। महिला के पिता हैं, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बताया गया, फिर से समझ लीजिए। हर फादर इज द फादर ऑफ द मदर ऑफ माई सन। उसके पिता मेरे पुत्र की माँ के पिता हैं। मेरे पुत्र की माँ और माँ के पिता कौन है, उसके पिता। उसके पिता का मतलब महिला के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, महिला, ये भी महिला है, महिला के ये पिता हो सकते हैं, ठीक है। पूछा गया है हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मैन। तो औरत जो है वो आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो औरत है, मान लीजिए ये हो या कोई और भी मान लीजिए महिला हो, तो दोनों ही केसेस में ये जो औरत होगी, वुमेन होगी, वो इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगी, इसकी पुत्री होगी, डॉटर होगी। क्या आंसर होगा, डॉटर। यहाँ पर अगर वुमेन है तो वुमेन जो है इसकी क्या हो जाएगी, डॉटर, पुत्री। नोट कर लीजिए से। अब देखिए, यहाँ पर हमने बात करी थी कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन में जो बात हो रही है, किसकी हो रही है, इंफॉर्मेशन हो रही है, वुमेन को बारे में कहा जा रहा है। कि वुमेन के बारे में एक आदमी कह रहा है, एक औरत को इशारा करते हुए आदमी ने कहा। लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है उसके पिता का शुरू हो गया, हर फादर इज। तो यहाँ पर जब इंट्रोडक्शन उसके पिता का शुरू हो गया तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अगर यही महिला का ही इंट्रोडक्शन होता जैसे पहले केस में था, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को भी हम बिना डायग्राम के कर सकते हैं, लेकिन हमें आसानी से एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पुत्र की माँ के पिता। तो मेरे पुत्र, मेरा, अपने आप को आप इम्यून कर लीजिए, मेरे पुत्र की माँ मतलब मेरी पत्नी, और मेरे पत्नी के जो पिता हैं मेरे लिए तो ससुर हो गए, ठीक है। और उस औरत के लिए क्या हो जाएंगे, उस औरत के लिए क्या हो जाएंगे, पिता का काम करेंगे। तो औरत जो है क्या हो जाएगी, उसके लिए औरत जो है पुत्री का काम करेगी। औरत किसका काम करेगी, पुत्री का। ठीक है। तो इसके लिए काहे का काम करेगी, पुत्री का काम करेगी। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली थी कि पूछा गया था कि फाइंड रिलेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम मैन। तो मैन तो साहब ये है, और ये डायग्राम किस पे खत्म हो रहा है, उसके पिता पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो औरत है ये किसका काम कर रही है, यहाँ पर पुत्री का काम कर रही है इनके लिए। अब यहाँ पर भी अगर ये भी महिला है तब भी इसके लिए पुत्री का काम करें। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि वुमेन जो है वो मैन की क्या है। देखिए, वुमेन अगर ये है तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो आंसर एक तो ये वाइफ हो सकता है, क्योंकि अगर ये महिला है तो आदमी की क्या है, पत्नी है, ठीक है। और अगर ये महिला ये है तो इस क्वेश्चन का एक आंसर और भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब है साली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पत्नी अथवा साली, ठीक है, वाइफ या फिर सिस्टर इन लॉ।
क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड रिलेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम मैन, ठीक है। तो हमें पिता से तो संबंध देख लिया कि पिता के रिस्पेक्ट में वुमेन पुत्री होगी, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मैन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो मैन के रिस्पेक्ट में ये अगर इसकी पत्नी है तो एक तो आंसर पत्नी हो सकता है। अगर मान लीजिए क्योंकि ओनली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए अगर वुमेन कोई दूसरी जो है इनकी पुत्री है तो उस केस में मैन के लिए सिस्टर इन लॉ माने साली का काम करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, ए मैन सेज, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा her mother-in-law is the only daughter-in-law of grandfather of my son, grandfather of my son। हिंदी में हो जाएगा एक आदमी, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, इकलौती पुत्रवधू है, दादा की इकलौती पुत्रवधू है। हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू, सेम क्वेश्चन है, हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मैन। ठीक है, कोशिश करिए इसे बनाने की। फटाफट यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो आपने देखा वुमेन के बारे में बात हो रही है, इशारा कर रहे हैं वुमेन के बारे में, और आगे जो बात हो रही है वो उसकी मदर की बात हो रही है। हर मदर इन लॉ माने उसकी सासू माँ की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, इनडायरेक्ट। तो हम इसे डायग्राम से करेंगे। डायग्राम में नंबर ऑफ मेंबर देखते हैं कितने यूज हो रहे हैं। ठीक है, मेरे पहला है मेरा पुत्र, दूसरा दादा, तीसरा और उसकी क्या है इकलौती पुत्र। चार लोग यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। मेरा, मैं, मेरे, पुत्र, तो इसका पुत्र, पुत्र के दादा किस नंबर पे जाएंगे, 3 नंबर। और दादा की इकलौती पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू का मतलब हुआ कि जो इनके पुत्र हैं इनकी इकलौती पुत्र वधू यहाँ पर आ जाएगी 4 नंबर। ठीक है, और इकलौती पुत्र वधू का ये डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वोमेन, अब देखिए कह रहे हैं कि पॉइंटिंग टू ए मैन हर मदर इन लॉ इज द, यहाँ पे लिखा हो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है कौन, उसकी सास। उसकी सास मतलब कोशिश करिए इसका आंसर देने की। जहाँ पे डायग्राम खत्म हुआ है ये क्या है, सास है, किसकी, महिला की। तो महिला की अगर सास है तो महिला कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, यहाँ पर बनेगी महिला। और महिला की अगर ये सास है तो कहीं ना कहीं मैन को अपने पुत्र से इसकी शादी करानी होगी, तभी ये महिला की क्या होगी, सास होगी। समझिए इस बात को। देखिए डायग्राम कहाँ पे खत्म होगा, जहाँ से हमने शुरू किया था, हर मदर इन लॉ मतलब सास। ये जो डायग्राम है वो किस पे खत्म हो गया, सास पे। और अगर ये सास है तो महिला कहाँ होगी, महिला इसके नीचे होगी, तभी तो ये इसके सास होगी। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस महिला का इसके साथ शादी करनी होगी, ठीक है, तभी ये इनकी क्या बनेगी, 4 नंबर सास बनेगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ वोमेन इज रिलेटेड टू मैन। ये जो वोमेन है ये आदमी की किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताइए। आदमी का ये पुत्र है और पुत्र की ये पत्नी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा पुत्रवधू। पुत्रवधू डॉटर इन लॉ, आंसर हो जाएगा डॉटर इन लॉ, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या बनाया गया, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू 4 नंबर हो गए। और इकलौती पुत्र वधू ही क्या होगी, हर मदर इन लॉ मतलब उस औरत की सास होगी। तो अगर ये औरत की 4 नंबर सास है तो औरत कहाँ होगी, नीचे होगी। और अगर औरत नीचे होगी तो सास बनने के लिए इसकी मैरिज किसके साथ हुई, 2 नंबर के साथ। और 2 नंबर M1 से किस प्रकार रिलेटेड है, मैन। तो ये औरत किस प्रकार रिलेटेड हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। क्योंकि अगर ये पुत्र है आदमी का तो ये वोमेन क्या हो जाएगी, इसकी पुत्र वधू हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने टाइप नंबर 2 में इस तरीके के क्वेश्चन करे हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। थैंक यू क्लास।